पश्चिम एशिया के संकट पर सरकार की नजर है। सरकार के वरिष्ठ मंत्री हालात पर नजर रख रहे हैं। तीन सदस्यीय मंत्री हालात पर नजर रख रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी इस कमेटी में शामिल हैं। तीनों मंत्रालय आगे अन्य संबंधित मंत्रालय, विभागों और राज्यों के साथ समन्वय करेंगे। ये सरकार का रोड मैप है इस क्राइसिस से बचने के लिए, निकलने के लिए। रजनीश जी, बहुत जल्दी से 20 सेकंड में अपनी बात कहिए, फिर मैं संदीप जी के पास जा रहा हूं, फिर शिवम त्यागी के पास। रजनीश जी, ये जो क्राइसिस है, इंडिया के पास स्ट्रॉन्ग रिफाइनिंग कैपेसिटी है। एलपीजी की प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। इंडिया अपनी रिफाइनिंग कैपेसिटी बढ़ा रहा है और ये इस संकट को हम ये देखते हैं कि एक तरीके से चेतावनी है हमारे लिए फ्यूचर के लिए। जी, ये लंबी लाइनें क्यों लग रही गोडाउन के बाहर? लंबी लाइनें अगर लगती तो हर जगह लगती। ये कहीं कहीं प्रॉब्लम है, कहीं हो सकता है, जैसे हमने आपको बताया कि ये इतनी बड़ी इनकी सप्लाई चेन होती है, तो इसमें से कोई भी एक कड़ी अगर डिस्टर्ब हो जाए तो वहां पे। ठीक है संदीप जी, अब थोड़ा सा छोटा बोलिएगा। मैं कह रहा हूं कि ये, जैसा कि रजनीश सर भी बता रहे हो, जैसा कि सब जानते हैं कि ये इंडिया स्पेसिफिक प्रॉब्लम थोड़ी है, इससे तो पूरी दुनिया जूझ रही है। भारत कैसे लड़ सकता है, उसके लिए कदम उठाए जाने की जरूरत है, जो कि सरकार कर रही है। और ऐसा ही रजनीश सर ने भी बताया कि क्या कर रही है सरकार। धन्यवाद अनुराग भाई। पहली बात तो अवधेश जी और जो है हमारे रजनीश जी दोनों अगल बगल हैं। अब दोनों के अभी जो डाटा दिए गए, दोनों में कितना अंतर है। अवधेश जी कह रहे हैं कि 60% इंडिया जो है मैन्युफैक्चर करता है या बनाता है या कुछ भी प्रोडक्शन करता है, कह लीजिए। वो 60% बाहर से इंपोर्ट करता है ऑयल का। ये अवधेश जी को बताइए, ये अवधेश जी को बताइए। अभी वो उल्टा बोल रहे हैं। आप सुनिए, वो तो दर्शक डिसाइड करेंगे। अब आते बात भाई, हमने आपकी सुना है। संदीप सुनो संदीप मजे ले लीजिए। मैंने कहा 60% जो है हम आया बाहर से लेते हैं, 40% अपने यहाँ करते हैं। आप देखिएगा, ठीक है संदीप भाई, अब आगे बढ़िए। ओके, नहीं उलझते ना, हो जाता है। हम उलझ कर नहीं देख के लेंगे। सुनो, पहली बार बोल रहा हूँ क्या आपके पास कोई तथ्य है नहीं? उस समय से बैठ के चंदू खाने की गप जो है, मैं किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करता। चंदू खाने की गप संदीप त्रिपाठी पहले समय से, क्योंकि कांग्रेस की ओर से बैठे हैं तो पूरा अवसर मिल रहा है। एक भी तथ्य संदीप त्रिपाठी ने नहीं रखा है, एक भी जानकारी इनकी सही नहीं है। जितनी बातें बोले हैं वो कोई तथ्य है ही नहीं चंदू खाने के अलावा। तो कहाँ क्राइसिस है बताइए? नहीं क्या अवधेश सर, आप सब जानते हैं, आप गलत डेटा नहीं रखेंगे। चलता है क्या? ठीक है, अवधेश सर, गलत डेटा नहीं, कभी सुनने में और कभी बोलने में गड़बड़ी हो जाती है। बचा रहेगा सर, ह्यूमैनिटिकल अवधेश सर ह्यूमैनिटिकल एरर को माफ करते हैं। कभी सुनने में और कभी बोलने में गड़बड़ हो जाती है, वो हमसे भी होती है। संदीप जी भी कई बार करते हैं। ठीक है संदीप जी, प्लीज। मैंने यही बात कही सर। अनुराग भाई, हमने जब इस देश में ऑक्सीजन की कमी हुई थी, हम इसी तरीके एक तथ्य बोला है, इसी तरीके से ये सही है। अब मैं तो टाइम्स नाउ पर पूछ रहा हूँ कि संदीप त्रिपाठी ने अभी तक दुर्भाग्य है इसमें से एक तथ्य सही है तो आप बता दो। बचाने का काम करता है, लेकिन सरकार फिर वही, जब राहुल जी या कांग्रेस जो बात कहती है उसको मानती है। आप बताइए, नोटबंदी, जीएसटी में क्या, जीएसटी पे हम जो बात कह रहे थे उसको सरकार